न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार डीजीपी एसके सिंघल पर उठे सवालों के बाद अब बिहार में नई डीजीपी की तलाशी शुरू हो गई है। जहां फर्जीवाड़े के पूरे मामले में बिहार डीजीपी एसके सिंघल का नाम सामने आया था, उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पूरे मामले पर यह कहते हुए टाल दिया कि डीजीपी एसके सिंघल की रिटायरमेंट में महज 1 से 2 महीने ही बचे हैं, तो जाने दीजिए। वहीं विपक्ष ये कहते हुए आरोप लगा रही है बिहार सरकार पर कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में नए डीजीपी के नामों को लेकर संशय शुरू हो चुका है। कई नामों पर चर्चा हो रही है, जहां पर दिसंबर के महीने में बिहार को नया डीजीपी मिलने जा रहा है। दरअसल सूबे के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी संजीव कुमार सिंघल का विस्तारित कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल प्रकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि उनको अब सेवा विस्तार नहीं मिलने जा रहा है। उनका कार्यकाल मात्र 2 महीने ही शेष होने की वजह से नई डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। एसके सिंघल के रिटायरमेंट के बाद बिहार में डीजीपी रैंक के 11 ऑफिसर बचेंगे, जिनके बीच से नए डीजीपी का चुनाव होगा। बताते चले कि बिहार कैडर के डीजी रैंक के 11 अफसरों में फिलहाल 6 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, जबकि 5 बिहार में ही विभिन्न विभाग संभाल रहे हैं। वरीयता में 1986 बैच के शीलवर्धन सिंह और 1987 बैच के सीमा रंजन सबसे वरिष्ठ है, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। उनके बाद 1988 बैच के अरविंद पांडे का नाम है। श्री पांडे डीजी सह कमिश्नर सिविल डिफेंस बिहार के पद पर है। 1988 बैच के डीजी मनमोहन सिंह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। 1979 बैच के आलोक राज बिहार में डीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1990 बैच से 2 डीजी हैं, जिनमें आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि शोभा आहोतकर होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार के डीजी पद पर कार्यरत है। इनके अलावा 1991 बैच के 3 अफसर विनय कुमार, प्रवीण वशिष्ठ और प्रीता वर्मा, जबकि 1992 बैच के डीजी ए.के. अम्बेडकर भी डीजी पद पर है। बिहार में कार्यरत डीजी रैंक के 3 अफसरों अरविंद पांडे, आलोक राज या शोभा आहोतकर में से ही किन्हीं को डीजीपी बनाए जाने की चर्चा है। बताते चले एसके सिंघल ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद 2020 विधानसभा चुनाव से पहले डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। 20 दिसंबर 2020 को उनको पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त कर दिया गया था। उनका कार्यकाल मात्र 8 महीने का था और वे 31 अगस्त 2021 को रिटायर करने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया था। बिहार डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 को समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद बिहार को नया डीजीपी मिलने जा रहा है और इसकी तलाश शुरू हो गई है, जिसमें कुल 11 ऑफिसर्स के नाम है जो डीजी रैंक पर है और इनमें से किसी एक को ही डीजीपी बनाया जाएगा। लेकिन इन 11 ऑफिसर्स में 6 ऑफिसर्स केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है, वहीं दूसरी तरफ 5 ऑफिसर्स बिहार में ही काम कर रहे हैं, जिनमें शोभा आहोतकर का नाम, जो कि अग्निशमन में डीजी की सेवा पर कार्यरत है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि शोभा आहोतकर को डीजीपी बनाया जा सकता है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई हिंट सामने नहीं आई है। डीजीपी एसके सिंघल के रिटायरमेंट के बाद बिहार को नया डीजीपी मिलने जा रहा है, उनके कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जाएगा। ये स्थिति तभी साफ हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी एसके सिंघल के पूरे मामले को लेकर यह बयान दिया था कि उनके रिटायरमेंट को महज 1 से 2 महीने ही बाकी है और तभी यह स्थिति साफ हो गई कि उनके कार्यकाल को बिहार सरकार बढ़ाने नहीं वाली है। तो फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। रखिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।